हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो मरजान ना ऐसे ऑकवर्ड हो जाती है जब आतिश को पता चल जाता है कि मरजान ना उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देख रही है। तो वो बोलती है कि मैं मतलब आग जलाने जा रही हूँ, अब हमारे कपड़े गीले हो गए हैं ना, तो उन्हें सुखाने जा रही हूँ। तो बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम बाद में जाओगी। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है। और वो बोलती है कि मैं अभी जाऊँगी। तो जैसे आतिश उसके पास आता है ना, फिर से उसके लिप्स के पास आता है, तो वो उसको धक्का मार के वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होता है जमाल पर। जमाल ना लिफ्ट का वेट कर रहा होता है और लिफ्ट में आ जाती है दीमत। तो जैसे ही दीमत को वो देखता है ना, तो वो मतलब साइड पे होने लगता है, तो दीमत भी साइड पे हो जाती है। फिर वो दूसरी साइड होने लगता है, तो दीमत भी दूसरी साइड हो जाती है। और फिर वो नेक्स्ट साइड होने लगता है, तो दीमत भी उसी साइड पे हो जाती है। तो वो बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम इस तरीके से जाओ। और वो दीमत चुप करके मतलब उसको बुलाती तक नहीं है, वो उस तरीके से टप चली जाती है। और जमाल कहता है कि ट्रैफिक फंस गया था। फिर उसके बाद ना सीन दिखाया जाता है, जो दीमत है ना वो बात कर रही होती है वहाँ की लेडी से। वो बोलती है कि मैं किसी लड़की को पसंद करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है, बट वो कुछ भी मेरे को मतलब बता ही नहीं रहा, कोई भी सिंगल स्टेप मेरी तरफ नहीं ले रहा। और मैं कैसे पता करूँ कि उसके दिल में क्या है या क्या नहीं। मतलब कुछ भी अपनी फीलिंग्स के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा वो। और जो भी हुआ उसके बारे में मतलब अब मेरे को ना मेरे मन में थोड़े डाउट्स आने लग गए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं खुद ही अपने मन को बता रही हूँ दैट ही लाइक्स मी। और उसके मतलब उसको मतलब मेरे को नहीं ऐसे फीलिंग्स आ रही, और इसको पता होता है कि ये जमाल की बात कर रही है। तो बोलती है कि तुम अपनी फीलिंग्स पर ना ट्रस्ट करो, ऐसा ही होगा, पक्का ऐसा ही होगा। वो बोलती है कि तुम्हें भी ऐसे लगता है क्या? वो बोलती है कि हाँ, कई बार ऐसा नहीं होता कि अगला सामने वाला चुप है तो इसका मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं करता, कई बार उसकी कोई और मजबूरी हो सकती है। फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है मरजान और आतिश पर। तो आतिश ना मरजान के ऐसे बाल सुखा रहा था, बोलता है कि लो तुम्हारे बाल तो सूख गए। तो फिर ना वो वहाँ पर ऐसे बैठे रहते हैं और वो मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर ना आतिश उसको बोलता है कि मतलब अब तो तुम नहीं भीगोगी ना फिर से? तो वो बोलती है कि नहीं, एंड थैंक्स टू यू कि तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना कुछ कर लेते हो, और तुमने तो ऐसे रिपेयर कर दिया कि जैसे तुम माहिर हो इन कामों में और तुम बहुत सालों से ये काम करते आ रहे हो। वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी बन जाऊँगा, लाइक मैकेनिक, शेफ़, और या फिर कुछ भी तुम मुझे बोलोगी मैं वहीं बन जाऊँगा तुम्हारे लिए। तो फिर वो जैसे ही फिर से मिर्ज़ान के पास आता है ना, तो फिर मिर्ज़ान फिर से साइड हो जाती है। बहन तू क्या चाहती है, मेरे को ये बता दे पहले तो। फिर ना मिर्ज़ान उसे ऐसे बोलती है कि थैंक यू। वो बोलता है कि थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा ना। फिर वो अपने गाल पे ऐसे ना फिंगर से इशारा करने लगता है। तो वो मिर्ज़ान की तरफ देखता है, तो मिर्ज़ान मतलब आती है और ना उसको मतलब किस करके साइड पे हो जाती है, मतलब इतना शर्माती है, बहन तेरा ही बंदा है। फिर उसके बाद ना मतलब वो फिर से ऐसे स्माइल करने लगता है। तो वो बोलता है कि अभी भी काम नहीं चलेगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे कोई भी काम करवा सकते हो, कोई भी बात पूछ सकते हो, कुछ भी। फिर वो बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है, मेरे लिए ना एक प्लेन टर्किश कॉफ़ी बना कर लाओ, और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो फिर हम यहाँ पर बैठकर दोनों पियेंगे। तो वो बोलती है कि ओके, ये चीज़ बनाने के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो जैसे ही उठती है ना, तो वो किचन के अंदर चली जाती है और आतिश ना वहीं पर बैठा होता है। तो वो मतलब फायर में लाइक डाल रहा होता है वुड्स वगैरह। तो फिर ना उसको चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं मिर्ज़ान की, हेल्प हेल्प। तो वो जल्दी से भागकर वहाँ पर जाता है, और जैसे ही जाता है ना, तो मिर्ज़ान अंदर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो चिल्ला रही होती है कि आतिश आतिश प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। और जैसे ही मिर्ज़ान के पास वो जाता है कि मिर्ज़ान क्या हुआ, क्या गलत हो गया, प्लीज़ मुझे बताओ क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? तो ना मिर्ज़ान ऐसे चिल्लाने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो बोलता है कि किस चीज़ से डर गई थी मिर्ज़ान, तुम क्या हुआ? तो वो बोलती है कि वो वहाँ देखो, वहाँ देखो। तो मतलब आतिश कहता है कि क्या है क्या वहाँ पर? तो जैसे ही आतिश वहाँ पर देखता है ना, तो वहाँ पर छोटू सा क्यूट सा एक स्पाइडर बैठा होता है। और ना मतलब वो बोलता है कि हैं, इस छोटी सी मकड़ी से तुम डर गई? और ना आतिश की हंसी नहीं कंट्रोल हो रही होती, वो मतलब इतना हंस रहा होता है। वो बोलता है कि तुम सच में एक मकड़ी से डर गई? तो वो बोलती है कि तुम मतलब इसमें हंसने वाली क्या बात है, हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? और वो ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मतलब मैं तुम पर हंस रहा हूँ और किस पर हंस रहा हूँ? बोलती है कि प्लीज़ मत हंसो मत। वो फिर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि
मतलब मैं इसमें हेल्प ही नहीं कर पा रहा, खुद की हँसी रोक ही नहीं पा रहा। तो मैं एक छोटी-सी मकड़ी से डर गई, तो वो वहीं पर खड़ी होती है, वो बोलती है कि ऐसे मत करो, ठीक है ना? वरना मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। वो बोलता है कि मतलब तुम इतने-इतने बड़े आदमी पीट सकती हो और तुम यहाँ पर आकर एक छोटी-सी मकड़ी से डर गई। वो फिर से ऐसे ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। वो बोलती है कि मेरा ना मज़ाक मत बनाओ आतिश, अगर मकड़ी को नहीं भगाना तो मत करो। वो बोलता है कि मैं मज़ाक नहीं बना रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। मुझे तो हँसी आ रही है तुम पर कि तुम मतलब ऐसे कैसे कर सकती हो। वो बोलती है कि ठीक है चलो, जो भी होना था हो गया। अब प्लीज़ मेरा मज़ाक मत बनाओ, अब हँसो मत। वो बोलता है कि नहीं हँसूँगा। फिर उसके बाद ना वो मकड़ी के पास जाता है और मकड़ी को बोलता है कि तुम छोटी-सी मकड़ी मेरी बीवी को डरा रही हो, चलो यहाँ से निकलो अब। वो बोलती है कि नहीं, नहीं आतिश, इसको मारना मत। तो फिर उसके बाद ना वो नैपकिन से उस मकड़ी को उठाता है और बाहर फेंक देता है। और मरजान ना पीछे से चिल्ला रही होती है कि आराम से पकड़ना उसको, कहीं ये अंदर ही ना गिर जाए। फिर बोलता है कि नहीं नहीं, अंदर नहीं गिरने दूंगा। फिर ना वो विंडो खोलता है और वो मकड़ी को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर ना वो खिड़की बंद कर देता है और फिर ना मरजान के पास आता है और मरजान ना भागकर फिर उसको मतलब हग कर लेती है। बहन, इसमें तो हग करने वाली बात ही नहीं थी, जब हग करने वाली बात होती है तब तो करती नहीं। फिर ना मिर्ज़ान उसको ऐसे थैंक यू बोलने लगती है और आतिश ना अभी भी उसकी तरफ देखकर ऐसे हँस रहा होता है और मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है और बोलते हैं कि स्टॉप इट ना, अब मत हँसो। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ना तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी बहुत देर तक। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी मकड़ी से मैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं गिव अप कर दूँगी? बिल्कुल भी नहीं। एक छोटी सी मकड़ी के कारण मैं ये घर छोड़ कर नहीं जाऊँगी। वो बोलता है कि मतलब मैं छोटी मकड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ आ सकता है, क्योंकि आसपास गार्डन है ना, तो यहाँ पर सांप वगैरह भी आ सकते हैं। तो वो फिर से डर जाती है, वो बोलती है कि सच में क्या यहाँ पर सांप आ सकते हैं? वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, तुम देखो ये सांपों का ना फेवरेट प्लेस है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है और कितने सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पर। और इतना सुनते ही ना मरजान फिर से डर जाती है। वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि शायद वो घर पे भी आ सकते हैं? वो बोलती है कि हैं, घर पे भी आ सकते हैं? तो वो जैसे जैसे मतलब वहाँ से नीचे एक पोट उठाने लगती है ना, कॉफ़ी मग, दोनों से आतिश पीछे से म्याऊं करके ऐसे डरा देता और ना वो ऐसे डर जाती है, ज़ोर से बोलती है आतिश ये तुम क्या कर रहे हो? और आतिश ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि ओ तुम इससे डर गई? वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम डर गई ना, अब मुझे पता है कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। वो बोलती है कि मैं क्यों डरूंगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं डर लगा, मैं तो वैसे ही प्रिटेंड कर रही थी कि मैं डर गई हूँ। वो बोलता है कि ओहो अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो जैसे वो जाने लगता है ना, तो मरजान जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मतलब तुम यहीं पर रहो। बोलते कि नहीं मैं आग जला रहा हूँ ना। तो वो बोलती कि नहीं, हम बाद में जला लेंगे, तुम यहीं पर रहो। बोलता है कि सीरियसली, अभी तो तुम कह रही थी मुझे डर ही नहीं लगता। बोलती कि नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा, मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बोर हो जाऊँगी, तो तुम भी मेरे साथ ही यहाँ पर रहो। तो आतिश को पता चल जाता है कि ये डर रही है और वो भी ना हंसने लग जाता है। बोलती कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो बोलते कि अच्छा तो तुम चाहती हो 10 मिनट के लिए तुम बोर हो जाओगी, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, मतलब तुम डर नहीं रही, तुम सिर्फ बोर हो रही हो, राइट? वो बोलती है कि हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना कि इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं क्यों डरूँगी, और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा। तो आतिश ना उसको देखकर फिर से स्माइल करने लगता है और फिर ना वो आतिश उसको मरजान को ऐसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ ऐसे खींचता है। तो फिर ना वो उसे बोलता है कि मतलब मेरी इतनी ब्रेवेस्ट बीवी अभी छोटी सी मकड़ियों से डर रही है। तो मतलब मरजान भी ऐसे खुश हो जाती है जब वो उसकी तारीफ़ करता है और वो वहीं पर उसका वेट करता है और मरजान ना ऐसे कॉफ़ी बनाने लग जाती है। तो मरजान को चिढ़ाने के लिए ना वो जैसे पैर के खड़के करता है, तो वो बोलती है कि नहीं नहीं कहीं मत जाना, यहीं पर रहना। वो बोलते हैं कि नहीं जा रहा हूँ मरजान, मैं यहीं पर हूँ, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान और जो आतिश है ना वो प्लान कर रहे होते हैं कि घर को रेनोवेट करें। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम रेनोवेट कर सकती हो, तुम जो भी चाहती हो वो कर सकती हो। तो फिर उसके बाद ना मरजान सब कुछ देखने लगती है, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इसको रेनोवेट करने के लिए। फिर उसके बाद मरजान सब कुछ उसको एक्सप्लेन करने लगती है कि हमें सीलिंग चेंज करनी है, हमें ये चेंज करना है, हमें वो चेंज करना है। इतना कहते ही ना लाइट चली जाती है, तो मतलब वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो मरजान फिर से डर जाती है और वो भाग के आतिश के पास आ जाती है। वो बोलती है कि मतलब लाइट क्यों चली गई? वो बोलता है कि शायद फ्यूज़ उड़ गया होगा, अभी आता हूँ मैं, तुम यहाँ पर बैठ जाना और मैं अभी देख कर आता हूँ, फ्यूज़ ऑन करके आता हूँ। वो बोलती है कि ठीक है। तो आतिश तो वहाँ पर से चला जाता है और मरजान वहीं पर अंधेरे में अकेली रह जाती है डरती हुई, और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।